हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इसका नाम है लेट्स एंजॉय द वर्ल्ड। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की सीरीज देख रहे हैं और जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसका आंसर रहेगा टोटल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग है। तो इसका आंसर रहेगा 4। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत में 4 प्रमुख वर्ग पाए जाते हैं मिट्टियों के। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी भारत की है जलोढ़। ये आंसर याद रखना, जलोढ़ भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। उसके बाद में भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका भी आंसर वही रहेगा, जलोढ़। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जलोढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम रहेगा। सबसे पहले आएगा जलोढ़, उसके बाद में आएगा लाल, उसके बाद में आएगा काली और उसके बाद में लास्ट में आएगा लैटेराइट। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा जलोढ़ रहती है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है लाल, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आती है काली और चौथे नंबर पे आती है लैटेराइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टियाँ क्यों पाई जाती है, आंसर है इसका जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता, ये उसका मुख्य कारण है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो यहाँ पर भी आंसर रहेगा जलोढ़। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है, जलोढ़। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नई जो जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है, खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पुरानी जलोढ़ को बांगर नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ को खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है। उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है, तलोच्चन से। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः बनी है तलोच्चन से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। तो इसका आंसर रहेगा 600 मीटर। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर है। उसके बाद में गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, इसको भी बांगर कहते हैं क्योंकि ये भी पुरानी जलोढ़ है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, कम से कम उर्वरक लगता है कौन सी मिट्टी के लिए, जलोढ़ मिट्टी के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, ये फिर से आ गया बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछोरी मिट्टी कहलाती है बांगर। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है, तो ये है 24%। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है, 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, तो उसे दोमट कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, तो उसे दोमट नाम दिया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा और बालू के कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे नाम दिया जाता है दोमट। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोशियस युग में दरारी उद्भेदन से निष्पेषित पदार्थों से बनी है, तो ये काली मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोशियस युग में दरारी उद्भेदन उद्भेदन से निष्पादित पदार्थों से बनी है। तो क्रेस्टोशियस युग में दरारी उद्भेदन से निष्पेषित पदार्थों से बनी है कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। उसके बाद में कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है, ये भी है काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम है। उसके बाद में लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो इसका भी आंसर रहेगा काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो लावा के प्रवाह से। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये कपास। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कपास की खेती। कपास के लिए रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कपास। कपास की खेती के लिए रेगुड़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो यह है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, काली मिट्टी।
भारत में मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? यह है रेगुड़ मृदा। भारत में मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? रेगुड़ मृदा। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो यह है काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। किस मिट्टी के कृषि के लिए? काली मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मृदा से। किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो यह है काली मिट्टी। काली मिट्टी की जुताई स्वतः होती रहती, खुद ब खुद होती रहती है। किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो यह है लाल मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी पर। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, ये मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पर पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र में। उसके बाद में किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? यह है लैटेराइट। लैटेराइट में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में? लैटेराइट। कौन से ग्रंथियां? लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है कहाँ पर? लैटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य कहाँ पर है? मालाबार तटीय प्रदेश में। भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो यह है लैटेराइट। भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? इसका भी आंसर लैटेराइट है। उसके बाद में नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो यह है लैटेराइट। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो यह है लैटेराइट मिट्टी। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो यह 60%। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो यह है 60%। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो यह है जलोढ़ मृदा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो यह केरल। केरल राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। उसके बाद में रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी भी कहती है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो यह है मखरला मिट्टी। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखरला मिट्टी। कौन से? मखरला मिट्टी। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखरला मिट्टी। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? तो यह है अवनालिका, इसे गली भी कहते हैं। अवनालिका गली। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? तो यह है अवनालिका गली। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो ये काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में है किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो यह है ऊसर। किसका संबंध सफेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो यह है ऊसर। तो ये थे क्वेश्चन हमारे भारत की मिट्टियों के बारे में। अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक ज्योग्राफी के कवर करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।